हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 6 यानी कि फ्रेंड्स पौधों में पोषण। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अध्याय 5 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये सभी चैप्टर आप बढ़िया से पढ़ कर आए होंगे। अब फ्रेंड्स डायरेक्ट हम इसमें यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हल करने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है कि हमने सीखा। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर से आपने यहाँ पर क्या क्या सीखे हैं ये यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि सभी जीवों को अपने वृद्धि, विकास एवं शरीर के रख रखाव के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो पोषण से प्राप्त होती है। फिर उसके बाद है हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। सूर्य सभी के यहाँ पर है, सूर्य सभी के लिए ऊर्जा का स्रोत है। पत्तियां क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऊर्जा को संचित करती है। अगला है अमरबेल जैसे पादप परजीवी है जो परपोषी पादपों में अपना पोषण करते हैं। अगला है कवक यानी कि जिसको कि हम अंग्रेजी में फंजाई भी बोलते हैं, अपना पोषक मृत और अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। विषमपोषी अपना पोषण पौधों और अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। मिट्टी पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अभ्यास। अभ्यास में बोला गया है ना, सही उत्तर पर चिन्ह लगाना। ए में हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? विषमपोषी, परजीवी, मृतपोषी या स्वपोषी? तो फिर जो स्वयं बनाएगा तो स्वपोषी, जो दूसरे पर निर्भर रहेगा तो परपोषी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी अमरबेल किसका उदाहरण है? स्वपोषी, विषमपोषी, परजीवी, मृतजीवी? तो आप कहेंगे अमरबेल विषमपोषी का उदाहरण है। अगला है पौधे का रसोई घर किसे को कहते हैं? तो पत्ती को। क्या तना जड़ फूल कुछ होगा नहीं ना, पत्ती लिखेंगे। कीटभक्षी पौधा है गुलाब, मटर, घटपर्णी या अमरबेल का? तो कीटभक्षी यहाँ पर घटपर्णी का जो पौधा है। ठीक है, तो पहला का यहाँ पर डी तक कंप्लीट हुआ है। चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा दूसरा नंबर। दूसरा में यहाँ पर बोला गया है ना कि निम्न कथनों में सत्य और असत्य का चयन करना है। तो यहाँ पर कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहला यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होना, यानी कि फ्रेंड्स जो प्रकाश संश्लेषण को जो सौर ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होना, क्या सत्य है? क्या सत्य है? तो सत्य है। यहाँ पर जड़ कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण करने में मदद करते हैं, तो फ्रेंड्स ये तो असत्य है। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है, बिल्कुल सही बात है। सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, बिल्कुल फ्रेंड सही बात है। चलिए तीसरा है कॉलम ए को कॉलम बी से यहाँ पर मिलान करना है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर है? तो जीवाणु। रंध्र क्या हो जाएगा हमारा? तो रंध्र पत्ती। क्लोरोफिल हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। मशरूम हो जाएगा मृतजीवी। जंतु हो जाएगा विषमपोषी। तो इस प्रकार से फ्रेंड तीसरा हमने कॉलम ए को कॉलम बी से मिला दिए हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर पर। चौथा नंबर में बोला गया है ना कि निम्न कथनों के लिए एक शब्द बताएं। जैसे कि पत्तियों में पाया जाने वाला हरा लवक क्या कहलाता है? ये फ्रेंड्स पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक पर्णहरित कहलाता है। आंसर में लिखेंगे पर्णहरित। दूसरा, जो अपने पोषक के लिए दूसरे पौधे एवं जीवों पर निर्भर कर रहता है, दूसरे जीवों पर निर्भर है तो उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी। जो स्वयं पर रहता है निर्भर उसे फ्रेंड्स कहते हैं हमें स्वपोषी। जैसे कि ऐसा संबंध, ये फ्रेंड्स ऐसा संबंध जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे से सहयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सहजीवी संबंधी। एक दूसरे को संबंध में यहाँ पर करेंगे सहयोग तो सहजीवी। ठीक ना। पचमा में जानेंगे आंसर। पचमा में बोला गया है कि जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो चलिए देखते हैं पचमा के आंसर। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हमने पार्ट 6 पौधे में पोषण यानी कि 5वां नंबर का प्रश्न लिखे हुए हैं। ये फ्रेंड्स आंसर बोला गया था ना कि जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, तो लिखेगा ना कि सजीवों को जीवित रहने के लिए जीवन संबंधी अनेक क्रियाएं करनी पड़ती है। इसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है जो पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों से सभी जीव जंतु अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। पोषण सभी जीवों के विकास, वृद्धि तथा अन्य प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने 5वां का आंसर जाना है। छठा नंबर में बोला गया है हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आप फ्रेंड्स अपने सामने बुक जरूर से रखिएगा। तो चलिए जानते हैं छठे का आंसर। तो आप लिखेंगे छठे के उत्तर में कि हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा होता है। हरी पत्तियां जिसमें क्लोरोफिल होता है सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। कार्बोहाइड्रेट कोशिकाओं की वृद्धि करने में सहायक होता है। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है।
मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में बदल देता है। पौधे यह उपयोगी यौगिक जल से अवशोषित करते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए प्रोटीन और वसा की आवश्यकता होती है और इस प्रकार हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण होता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 6 नंबर का भी आंसर जान लिए हैं। अगर आपको लगता है कितना बड़ा बड़ा कैसे याद होगा तो फ्रेंड्स बस आपको 2 से 3 बार सिर्फ सुनना है, ठीक ना। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर आप इसका हमें पीडीएफ दे दीजिए, हम यहाँ पर बाद में शेयर करेंगे, तो बिल्कुल आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा तो हम इसका पीडीएफ भी डाल देंगे, ठीक ना। चलिए फिलहाल चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। तो ये रहा 7वां नंबर प्रश्न। बोला गया है ना कि कैसे प्रदर्शित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। तो चलिए इसको हम प्रकाशित कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे 7 नंबर का आंसर लिखेंगे ना, एक पौधे को हम सूर्य के प्रकाश में रखेंगे और एक उसी प्रकार के पौधे को हम कमरे में रखेंगे जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है। प्रतिदिन दोनों पौधों को जल देंगे। 1 सप्ताह के बाद दोनों पौधे का निरीक्षण करते हैं तो हम पाएंगे कि रूम में रखा पौधा की अपेक्षा सूर्य के प्रकाश में रखे पौधे की वृद्धि अधिक होता है। दूसरे तीसरे सप्ताह बाद देखते हैं कि कमरे में रखे पौधों की पत्तियां पीली होने लगती है और वह सूख गया है। और इसके बाद इस तरह हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स हमने जान लिया है यहाँ पर 7वां नंबर का आंसर, जो कि बोला गया था कि कैसे प्रदर्शित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। क्लियर है। अब 8 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। यह रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 8वां नंबर। बोला गया है ना, परिभाषित कीजिए। पहला, प्रकाश संश्लेषण को, सहजीवी संबंध को, परजीवी को, अमृतजीवी को, इन सभी का परिभाषा लिखना है। तो चलिए चलते हैं 8वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे 8वां के उत्तर में लिखेंगे ना, प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं किसे कहते हैं। तो लिखेंगे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इसे पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर से सुनिएगा, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक ना। चलिए दूसरा था सहजीवी संबंध। तो लिखेंगे ना, ऐसे दो जीव जो एक साथ रहकर आपस में आवास और पोषण बांटते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इस प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध है, ठीक है। लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध है। अगला है तीसरा, परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं। तो ऐसे पौधे जो अपना पोषण दूसरे पौधे से प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर अमरबेल। याद रखेंगे, ऐसे पौधे जो अपना पोषण दूसरे पौधे से प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं, ठीक ना। चलिए चलते हैं 4ठे नंबर पर। चौथा था मृतजीवी। मृतजीवी किसे कहते हैं। ऐसे जीव जो मृत या सड़ी गली वस्तुओं पर बढ़ते हैं तथा पोषण प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। उदाहरण है कवक, फंजाई। क्लियर। यहाँ पर फ्रेंड्स 8वां का चारों के चारों हमने यहाँ पर किसे कहते हैं जो हमने बता दिए हैं। चलते हैं 9वें नंबर पर। देखेंगे ये रहा 9वां नंबर। बोला गया है ना कि मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति कैसे होती है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लिखना है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के लिए किसान मिट्टी में खाद या उर्वरक डालते हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है। पौधे या जीवों के सड़े गले अवशेष भी पुनः चक्रित होकर मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से 9वां का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम 10वें नंबर पर। यह रहा 10वें नंबर। देखेंगे तो बोला गया ना यहाँ पर कारण बताना। पहला कि लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच परस्पर लाभप्रद एवं सहयोगी संबंध होता है। दूसरा, सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का शाश्वत स्रोत है। तीसरा, पत्तियां पौधे की रसोई घर है। तो फ्रेंड्स जानेंगे यहाँ पर इन सभी का आंसर, ठीक ना। पहले हम 10वां का पहला नंबर का आंसर जानेंगे। सबसे पहले बुक आप अपने सामने जरूर से रखिएगा, क्योंकि बुक जब आपके सामने रहेगा ना तो फ्रेंड्स आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो 10वां पहला बोला गया था कि लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच यहाँ पर परस्पर लाभप्रद सहयोगी संबंध क्या है। तो लिखेंगे ना कि शैवाल में क्लोरोफिल होता है। शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है। कवक शैवाल में पोषण प्राप्त करता है। कवक शैवाल को रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। जल और पोषक तत्व भी प्रदान करता है। दोनों आपस में आवास और पोषण बांटते हैं और इस प्रकार लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच परस्पर लाभप्रद एवं सहयोगी संबंध होता है। तो 10वां का पहला आंसर हो गया है। 10वां का दूसरा का प्रश्न था ना कि सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का शाश्वत स्रोत है कैसे। तो दूसरा का आंसर में लिखिएगा, सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए पौधे द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करते हैं, ठीक है, निर्भर करते हैं। और पेड़ पौधे अपना पोषण सूर्य के प्रकाश संश्लेषण से करते हैं।
अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का शाश्वत स्रोत है। तो दूसरा भी कंप्लीट कर लिए हैं, चलते हैं तीसरे पर। तो फ्रेंड्स तीसरा का प्रश्न है ना यहाँ पर कि पत्तियां पौधों की रसोई घर है, कैसे? तो आंसर में लिखेंगे ना तीसरा का कि सूर्य की ऊर्जा संग्रहण करने में क्लोरोफिल सहायता करता है। वातावरण में CO2, खनिज, लवण और जल का संग्रह भी क्लोरोफिल पत्ती करता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है और पेड़ के सभी भागों में पोषक तत्व को विपरीत करता है। अतः हम कह सकते हैं कि पत्तियां पौधे का रसोई घर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा तीसरा का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बुक आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने, अब इसके बाद शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। ये फ्रेंड्स 10 के 3 ही नंबर तक के प्रश्न था। तो आप कह सकते हैं कि आज हमने यहाँ पर पार्ट 6 फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा का पूरा हल करा दिए हैं। इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे फ्रेंड्स हमने कोई भी प्रश्न को स्किप नहीं किया है। जितने भी प्रश्न आए हैं, चाहे खाली स्थान हो, चाहे मिलान करने वाला हो, चाहे सही गलत हो, सभी को बताते हुए चले हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आप अच्छे से समझे भी होंगे। कहीं पर कोई डाउट बचा हो फ्रेंड्स, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। कुछ कहना हो फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा, इन सभी बातों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।